इस वक्त सुरक्षा तकनीक की सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो एनटीए को है, जो पेपर लीक विवाद के बाद कल नीट का री एग्जाम करा रही है। 22 लाख से ज्यादा छात्र 551 शहरों के 5,500 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों में कल नीट का री एग्जाम देने वाले हैं। आज आपको देखना चाहिए इस परीक्षा के लिए कैसे युद्ध स्तर की तैयारी की गई। इस तैयारी को जांचने के लिए आज देश भर में मॉक ड्रिल की गई। ये मॉक ड्रिल सुरक्षा के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा एग्जाम कराने के लिए हुई। आज आपको समझना चाहिए मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए जिस नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का री एग्जाम कल होने जा रहा है वो किस किस के लिए अग्नि परीक्षा है। मित्रों, छात्रों के लिए अग्नि परीक्षा है क्योंकि पेपर लीक के बाद दोबारा तैयारी, मानसिक दबाव और नया पेपर उनकी किस्मत तय करेगा। नीट परीक्षा आयोजित करवाने वाली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए अग्नि परीक्षा है क्योंकि पेपर लीक से उसकी साख को बड़ा नुकसान पहुंचा है और कल की परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई तो इस संस्था के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसके अलावा पूरे मेडिकल एंट्रेंस सिस्टम के लिए यह अग्नि परीक्षा है क्योंकि इस बार नीट का विश्वास भी दांव पर लगा है, इसलिए यह मेक और ब्रेक टेस्ट बन गया है। यानी यह परीक्षा तय करेगी कि नीट और परीक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा बनेगा या फिर टूटेगा। यही वजह है इस परीक्षा में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए ऐसी तैयारी की गई है जैसे आज से पहले कभी नहीं देखी गई। आज आपको जानना चाहिए इस बार डॉक्टर बनाने वाली परीक्षा में क्या क्या पहली बार हो रहा है। मित्रों, ऐसा पहली बार है जब भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र पहुंचाने का काम किया है। पहले ये काम डाक विभाग करता था। नीट यूजी परीक्षा के 18 बड़े जोनों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने 200 से ज्यादा उड़ानें भरी। इस बार प्रश्न पत्र हाईटेक लॉक बॉक्स में रखे गए हैं। हर बॉक्स जीपीएस से जुड़ा है और छेड़छाड़ होते ही कंट्रोल रूम को इसका अलर्ट मिल जाएगा। देश भर के परीक्षा केंद्रों पर 1 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनकी एआई तकनीक संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी। हर छात्र की पहचान चेहरे और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से रियल टाइम में होगी ताकि कोई फर्जी उम्मीदवार परीक्षा न दे सके। आवेदन के दौरान पहली बार लाइव फोटो और आधार ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। फोटो का मिलान आधार रिकॉर्ड से किया गया है। इस बार परीक्षा का समय भी बढ़ाया गया है। इस बार परीक्षा 180 मिनट नहीं बल्कि 195 मिनट की होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। परीक्षा में रफ वर्क के लिए 2 के बजाय 4 शीट मिलेंगी। पर्चा लीक रोकने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि पेपर लीक की किसी भी कोशिश को तुरंत रोका जा सके। मित्रों, किसी भी एग्जाम के इतिहास में पहली बार 5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इसमें पुलिसकर्मी, होमगार्ड, जिला प्रशासन अधिकारी और परीक्षा स्टाफ शामिल है। संवेदनशील स्थानों पर अर्धसैनिक बल भी तैनात हैं यानी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जैसे सुरक्षा बल नीट परीक्षा में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए काम करेंगे। ऐसी तैयारी इसलिए की गई क्योंकि पेपर लीक विवाद के बाद सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर की चुनौती माना है। इस बार परीक्षा सिर्फ एक मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय नहीं करवा रहा बल्कि पीएमओ, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, खुफिया एजेंसियां, राज्य सरकारें सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। इससे समझा जा सकता है इस परीक्षा में किसी भी तरीके की गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार कितनी संजीदा है। मित्रों, आपको कल होने वाली इस परीक्षा के लिए आज की गई मॉक ड्रिल का एक वीडियो विश्लेषण भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। नीट यूजी एग्जाम के प्रश्न पत्रों को अलग अलग शहरों तक पहुंचाने का काम भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने किया। जिन परीक्षा केंद्रों तक ये प्रश्न पत्र पहुंचाए जाएंगे वहां पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ संभालेगी। इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए एनटीए ने देश भर में मॉक ड्रिल भी की है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण के राज्यों तक एक एक परीक्षा केंद्र में एग्जाम का रिहर्सल किया गया। आप देख सकते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर अंदर में आई हुई है और जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वहाँ पर पूरा जांच किया जा रहा है। उसमें खास तौर पे बात किया जाए जो सीसीटीवी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ में उसके अलावा जितने जो फंक्शंस हैं या बायोमेट्रिक हो या फिर देखा जाए तो सुरक्षा की बात किया जाए उन सभी की भी यहाँ पर जाँच किया जा रहा है। यहाँ एक खिड़की टूटी हुई तो उसको भी बाकायदे बंद करने के लिए उन्होंने कहा कि उसको बंद कर दिया जाए और पूरी तरीके से यहाँ पर एक फुल प्रूफ नीट का एग्जामिनेशन कराने के लिए ये पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है और एक तरीके से सुरक्षा का पूरा जायजा लिया जा रहा है। नोएडा के इस परीक्षा केंद्र के हर कमरे में सीसीटीवी लगा है। पुलिस ने हर कमरे में जाकर सीसीटीवी और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को चेक किया क्योंकि इसके जरिए ही परीक्षा केंद्र में छात्रों को एंट्री मिली है।
दिल्ली के कॉलेज में भी एनटीए की टीम मॉक ड्रिल के लिए पहुंची। सर क्या क्या रहा है सर? बायोमेट्रिक भी होगी। तमाम तरह की जो सीसीटीवी यहाँ पर है, जो मूवमेंट होगा वो यहाँ पर लगाया गया है और उसके बाद बाहर की जो सिक्योरिटी होगी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के हाथ में होगी और यहाँ से अपनी रिपोर्ट एनटीए को सौंपी जाएगी कि जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ की तैयारी कंप्लीट कर ली गई है। हमें सीआईएसएफ के 2 गनमैन दिए जाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कार प्रोवाइड करी गई है, वो गाड़ी आएगी, यहाँ से पेपर हमें सेंटर तक आएगा, यहाँ से वापस लेने के लिए जाएंगे और वहाँ पर पूरा जो कोड दिया है हमें, उस कोड के हिसाब से ही पूरा वहाँ से हमें पेपर सौंपे जाएंगे और सीआईएसएफ की जो गाड़ी आएगी उसके साथ में ही जो कमांडो हैं वो ठेठ यहाँ सेंटर तक पेपर पहुँचाएंगे। जयपुर हो, पटना हो, देहरादून हो, लखनऊ हो या फिर भोपाल, परीक्षा में गड़बड़ी ना हो इसलिए हर शहर में मॉक ड्रिल हुई। इस बार नीट यूजी एग्जाम में एनटीए एक एक सेकंड का हिसाब रखने की तैयारी कर रहा है। पहली बार जो नीट का एग्जाम है वो एनटीए अपनी घड़ी के हिसाब से कराएगा। स्टूडेंट का, जो परीक्षार्थियों का 1 मिनट भी जाया ना जाए, इसीलिए हर सेंटर पर एनटीए की अपनी घड़ी दीवार पर लगा दी गई है। ये घड़ी जैसे ये सारा करेंगी तो एनटीए का जो घड़ी है वो उसके हिसाब से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और इसी के हिसाब से एंड होगा। यहाँ पर घड़ी के अनुसार ही परीक्षा स्टार्ट होगी और 1-1 मिनट के अनुसार ये बच्चे अपने पेपर को हल कर सकेंगे। इसमें किसी प्रकार के समय जो है किसी का खराब नहीं होगा। इस परीक्षा में छात्रों के लिए मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ उपकरण और ईयरफोन ले जाने की मनाही है। इसकी चेकिंग के लिए भी पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। एग्जाम में गड़बड़ी रोकने की तैयारियां अभूतपूर्व हैं और उन लोगों ने भी अभूतपूर्व तैयारियां कर रखी हैं जो नीट के नाम पर छात्रों को भड़काना चाहते हैं, दुष्प्रचार के जरिए अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। मित्रों, नीट यूजी री एग्जाम से पहले एग्जाम सेंटर के अलॉटमेंट में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। नागपुर के एक छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब ने अबुधाबी स्थित एक भारतीय स्कूल में सेंटर मिलने की शिकायत की। छात्र ने कहा उसका सेंटर अबुधाबी कर दिया गया, इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की भी कोशिश हुई। आज आपको इसकी सच्चाई भी जाननी चाहिए। पहले आप इस छात्र के पिता की बात सुनिए। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो अब दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। फिर उसको हमने अप्रोच किया, हेल्पलाइन पर बात की तो उन्होंने हमको बताया कि तुम हमारी वेबसाइट पर मेल करो। फिर वेबसाइट उन्होंने भेजा, फिर हमने उनको मेल किया। इस छात्र ने 19 जून को एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, तब ये गड़बड़ी देखी गई। छात्र के पास पासपोर्ट नहीं है, ऐसे में उसका विदेश जाकर परीक्षा देना संभव नहीं था। इस पूरे मुद्दे को विपक्ष ने भी जोर शोर से उठाया। एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर सामने आने और विपक्षी नेताओं के मुद्दा बनाने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसकी जांच की। अब एनटीए की तरफ से इसकी सच्चाई बताई गई। एनटीए का कहना है कि नागपुर के छात्र का परीक्षा केंद्र गलती से अबुधाबी नहीं गया। एजेंसी के रिकॉर्ड के मुताबिक परीक्षा के लिए शहर बदलने का अनुरोध छात्र के अपने लॉगिन आईडी से किया गया था। सिस्टम में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि किसी दूसरे व्यक्ति ने अकाउंट में प्रवेश किया हो या कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई हो। यानी एनटीए के अनुसार अबुधाबी परीक्षा केंद्र का चयन और उसी अकाउंट से किया गया जिससे आवेदन भरा गया था। एनटीए इस मामले को सिस्टम की गलती नहीं मान रहा। हालांकि इस छात्र का परीक्षा केंद्र अब नागपुर कर दिया गया है, वो अब आसानी से परीक्षा दे पाएगा। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से नीट का पेपर फिर से लीक होने का दावा किया गया। फिलहाल फैक्ट चेक करते हुए एनटीए और पीआईबी ने ऐसे वीडियो को फर्जी बताया है। इस पेपर लीक की गलत जानकारी को भी कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बिना किसी जांच के शेयर करना शुरू कर दिया। यानी ऐसे बहुत से लोग हैं जो नीट परीक्षा को लेकर अफवाहें भी फैला रहे हैं। एनटीए ने छात्रों से अपील की है, किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दें, सिर्फ एनटीए द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। अभिभावकों, शिक्षकों और समाज से भी अपील की गई है कि वो छात्रों को शांत रखें और अपुष्ट जानकारी साझा ना करें। हम भी आज सभी छात्रों से यही अपील करते हैं, भ्रामक और अपुष्ट जानकारियों पर ध्यान ना दें और कल होने वाली परीक्षा को शांत मन से लेकर अच्छे अंक लाने की तैयारी करें।